अरविंद जी, मैं लास्ट आपसे ले रहा हूं। वर्तमान में देखा जाए तो देखिए, विपक्ष की अगर हम ये कह दें कि विपक्ष क्यों कर रहा है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि विपक्ष का काम है बहुत सारी चीज़ों को सामने लाना। सरकार का काम है कि उनमें से उन चीज़ों को देखना जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर बात करना, और जो ऐसे हैं उन पर उनसे सहमति बनाना। आपसी तालमेल से ही सरकारें चलती हैं, चलती आई हैं, आगे भी चलती रहेगी। यहाँ पर कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि आप, क्योंकि छात्रों की बात हो रही है और बहुत सारे, अब यहाँ पर छात्र की परिभाषा क्या हो अरविंद जी, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि छात्र कौन, क्योंकि यहाँ पर तो अभी मैं देखूं कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर 50 साल का व्यक्ति भी छात्र है, अभी तक रह रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रूफ मैं दिखा दूंगा, बहुत सारे हैं। 50 साल का व्यक्ति है, वो भी छात्र है, फ्री में रह रहा है, कह रहा है स्टडी कर रहा हूं, पीएचडी कर रहा हूं। तो अब छात्र की परिभाषा क्या हुई? दूसरी, छात्रों ने एक आंदोलन किया तो छात्रों से एक गलती तो हुई, कहीं ना कहीं उनको जो व्यवस्थाएं थी उसमें वो देख नहीं पाए, क्योंकि छात्र हैं बेचारे, अभी उनको नहीं पता था कि ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो अंदर घुसेंगे और अपनी जो भड़ास है उनके कंधे पे रख के निकालेंगे। लेकिन अब तो समझ गए होंगे कि ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। यहां पर यह है कि सारी चीजें केवल विपक्ष की जिम्मेदारी तय कर दी जाए और सरकार की कोई स्थिति नहीं है। देखिए, कुछ तो हुआ है, डंडा तो पड़ा है, वहां पर पिटाई तो हुई है, मैं इसका उस पर भी बात होनी चाहिए थी अरविंद जी। जी, तो उसको उस पर भी बात होनी चाहिए जी। आपने तीन बिंदु मेरे से पूछा है। एक तो विपक्ष कौन है, दूसरा आपने कहा कि सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और तीसरा क्या पूछ रहे थे आप बीच में? एक और कोई पॉइंट रेज मैं तो कह करे तो भी छात्र की बोलिए। परिभाषा क्या रही इसमें, भाई अच्छा, छात्र, और क्योंकि छात्र यहाँ कौन तो थे जो आंदोलन कर रहे थे? यहाँ पर मैं बिल्कुल जवाब देता छात्र आंदोलन हूँ। कर रहे मैं थे, लेकिन जी कौन जी कौन छात्र बन गए? जी जी मैं जवाब देता हूँ। देखिए, भारत में विपक्ष कौन है ये सोचना पड़ेगा। जो आदर्श विपक्ष होता है वो नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से निकले हुए लोगों ने राजनीतिक दल में आए, उन्होंने राजनीतिक एक आंदोलन का पार्ट। अब अब उनके बच्चे जो हैं उनके उत्तराधिकारी हो गए। कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस का उत्तराधिकारी है। कांग्रेस इसलिए नहीं राजनीति करती है कि भारत की तकदीर और तस्वीर सुधरे, हो सकता है उसकी सेकेंडरी या थर्ड लेवल की चॉइस होगी। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है राहुल गांधी जी को देश के सत्ता के सर्वोच्च कुर्सी पे बैठाना, ये उनका प्राइम एग्जेक्टिव। और बाकी मोर और लेस सभी दलों का, चाहे समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या नॉर्थ से लेकर साउथ चले जाइए, यही स्थिति है। भारतीय राजनीति में सुधार हो, समाज में सुधार हो, ये उनका प्रथम उद्देश्य नहीं है। मोटा मोटी दो दल ऐसे हैं जो उस तरह के परिवारवादी नहीं है, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी जो भी। तो ये तो विपक्ष की स्थिति है। दूसरा, आपने कहा कि छात्रों का आंदोलन, ये संजय राणा जी ने कहा छात्रों का आंदोलन था कहा। 4 दिन पहले कॉकरोच पार्टी बनती है, उसके दो लोग भारत आते हैं, बैठ जाते हैं, कौन सा छात्र संगठन उसके पीछे था? कब इनकी छात्रों से बात हुई है? कब छात्रों से इन्होंने डिस्कशन किया है? कब छात्रों से इन्होंने मुद्दे लिए? कुछ नहीं। इनका एकमात्र उद्देश्य था सरकार का विरोध करना, छात्रों को माध्यम बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस पे सर्वे होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, कितने परसेंट छात्र थे वहां पर। नीट के नाम पे आंदोलन खड़ा किया गया, नीट के कितने बच्चे वहां पर थे? और जो लोग गाली गलौज कर रहे थे उनको न तो नीट का फुल फॉर्म पता था, न एनटीए का फुल फॉर्म पता था, न उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब था। बस एक ही उद्देश्य था, जंतर मंतर पे पहुंचना है और सरकार की माँ बहन की गाली देनी है, और जितना दे सकते हो उतना दो, फुल कर दो, एनी हाउ, किसी भी कीमत पर विरोध करना है आपको और कुछ नहीं करना है। जहां तक सरकार की आपने बात की, हाँ, सरकार की गलती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो परीक्षा ठीक से कराए। नीट का एग्जाम जो हुआ उसमें पेपर आउट हुआ, इसकी आप जिम्मेदारी किसी और पे नहीं डाल सकते हैं, सरकार को लेनी होगी। और सरकार ने जिम्मेदारी ली भी, और महीने भर के अंदर दूसरा एग्जाम उसने कराया। लेकिन जो पेपर लीक हुए उसकी जिम्मेदारी तो सरकार पे जाएगी। सरकार पे जाएगी तो फिर क्या जिम्मेदारी कैसी फिक्स होनी चाहिए? ऐसी व्यवस्था बने, ऐसा कानून बने कि फिर से ये गलती न हो। आप बताइए, चाहे वो प्रतिपक्ष हो या चाहे आंदोलनकारी हो, इनका इंटरेस्ट उस कानून में है, किस तरह का कानून बनना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई ड्राफ्ट दी गई है सरकार के द्वारा, कोई स्पेसिफिक मांग की गई है? नहीं।
उनका एक ही मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए, व्यवस्था अच्छी बने, उससे ज्यादा इंटरेस्ट उनका था धर्मेंद्र प्रधान को जाना चाहिए। अब दूसरा इंटरेस्ट हो गया है कि अमित शाह को जाना चाहिए, इसके बाद होगा नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए। छात्रों से कोई लेन देन नहीं है। अब बार बार कहा जा रहा है कि छात्रों पे बल प्रयोग हुआ है। आप बताइए, पार्लियामेंट के गेट पर दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है, हजारों की संख्या में अपराधी आए थे, भीड़ घुस जाता संसद भवन के अंदर तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? क्या विपक्ष के नेता को बोलना नहीं चाहिए था कि प्रदर्शन की भी एक सीमा होती है, प्रदर्शन में हिंसा न किया जाए? हजारों की संख्या में पुलिस वाले घायल हैं, सैकड़ों की संख्या में महिला पुलिसकर्मी घायल हो, कहां से घायल हो गए? पुलिस का तो वहां कोई लेन देन नहीं था ना, वो तो हमारी आपकी रक्षा के लिए वहां गए थे, कंट्रोल करने के लिए गए थे। उन पे प्रहार हुआ है, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, वहां आपराधिक तत्व आए हैं। तो विपक्ष को ये कहना चाहिए, जो भी सभ्य व्यक्ति होगा, थोड़ा सा सेंस होगा, ये कहेगा कि जो अपराधी है उनको सजा दी जाए। इस देश में संविधान आंदोलन की इजाजत देता है, लेकिन कानून और व्यवस्था को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देता है, हिंसा फैलाने की इजाजत नहीं देता है। कांग्रेस जनता पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं कि किसी के खिलाफ कोई धारा न लगाई जाए, कोई केस दर्ज न हो, भले ही वो आपराधिक प्रवृत्ति का ही व्यक्ति क्यों ना हो। और मैं नाम लेकर कहता हूँ, सौरभ दास का इंटरव्यू पढ़िए, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जिनके खिलाफ पहले से केसेस हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाद को पब्लिकली बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश हमें स्वीकार नहीं है, सरकार से ये समझौता हुआ है कि किसी पर भी केस नहीं होगा। देखिए, देश चलता है संविधान से, नियम से, कानून से, सरकार ही सब कुछ नहीं होती है। एक बार एफआईआर दर्ज हो गया तो केवल सरकार के कहने से वापस नहीं हो सकता है, एफआईआर हमेशा वापस होता है कोर्ट के सहमति से, कोर्ट के संतुष्ट हो जाने से। ऐसा नहीं हो सकता है किसी का मर्डर हो जाए अभी और तो आप वही सरकार वही से अरविंद जी, समझौता अभी तो कर वही लीजिए कि कंट्रोवर्सी है, उसको पनिश उनमें ही नहीं किया आपसी जाएगा। आपसी मतभेद है वहीं पर। एक व्यक्ति कहते हैं कि मंजूर नहीं, एक व्यक्ति कहते हैं नहीं, ऐसे व्यक्ति हमारे जो धरने के वो पार्ट ही नहीं थे, हमारा उनसे मैं कोई मतलब नहीं। इसमें अभी एक तो लाइन में हाँ एक लाइन बोलता हूँ, जी ऐसे व्यक्ति धरने के पार्ट नहीं है, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने उस समय बयान दिया, वो तत्कालिक बयान है। हाँ उनको लगा कि कल हमको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, हम्म बाद में जब उनको लगा कि हमारे बल्ले बल्ले है, सरकार हम जो भी कर रहे हैं वो मानने के लिए तैयार है, हम्म सरकार झुक गई है, हम्म उसके बाद नहीं, का झुकना तो सौरभ खैर दास जी का देखिए, बयान है कि सरकारों को सुप्रीम झुकना कोर्ट का ये बच्चों के निर्देश सामने हमें कोई मान्य नहीं। कोई ये बड़ी चीज नहीं है। अभिभावक हैं भाई, सरकार अभिभावक हैं, अगर झुक जाते हैं तो सारे। उस टाइम भी आप देखो ना, जब छात्र धरना देते हैं स्कूलों के बाहर, सब तो झुकते ही थे ना सब। किस लिए झुकते थे भाई? बच्चे हैं देखिए, अपने, ठीक है यार, झुक हर गए। हर हाँ हर व्यक्ति की एक सीमा है, सरकार की हाँ भी एक सीमा है, दिए गए जो प्रावधान है, जो व्यवस्थाएं हैं, संविधान उसको जितना इजाजत देती है, हाँ सरकार उतना ही झुक सकती नहीं है, बिल्कुल। सरकार को जितना पावर और है उतना ही झुक हाँ सकती नहीं है। नहीं